चंद्र मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जीवन निर्माण की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जीवन और हित शिक्षा विषय पर आधारित चल रही है। हित शिक्षा के अंतर्गत अनेक आगमों, अनेक धर्म ग्रंथों, नीति शास्त्र, अन्यान्य श्लोक आदि के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने विभिन्न हित शिक्षाओं का संकलन, संयोजन किया। उन हित शिक्षाओं के माध्यम से हमें धर्म, अध्यात्म, व्यावहारिक जीवन, शारीरिक सुख शांति, स्वास्थ्य इत्यादि सभी विषयों को, सभी पक्षों को सामने रखते हुए इन हित शिक्षाओं का संकलन किया गया है। जैसा कि पूर्व कक्षाओं से हमारी चर्चा चल रही है कि ये हित शिक्षाएं हमारे लिए महापुरुषों के द्वारा दिया हुआ जीवन को सुखमय और सुशोभित बनाने के लिए एक अति उत्तम उपहार है। यह महापुरुषों की सर्वोत्तम भेंट है हमारे लिए कि जिस भेंट को प्राप्त करके उसका सही सदुपयोग करके हम अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं। पूर्व की कक्षाओं में हमारी 72 शिक्षाओं की चर्चा हुई थी। हम उससे आगे आज चलें तो कहा है कि प्रभु सुमरनता चुकिए नहीं, गुरु सेवा से लुकिए नहीं, करणी कर घर भाज नहीं, धर्म नेम घटाजे नहीं, दान देत अलसाज नहीं, संत देख टल जाजे नहीं, गुण बिन शीश नमाज नहीं, नीति बात उठाजे नहीं, नीच संगति करिए नहीं, ऊंची को परिहरिए नहीं, नृप से वाद वदीजे नहीं, ओछी अकल उपाजे नहीं, दया पालता लजिए नहीं,
भाग भरोसो तजिए नहीं, लोक विरुद्ध सो कीजे नहीं, दान ओक फिर लीजे नहीं, दान देई पछताजे नहीं, गुरु को ज्ञान लजाजे नहीं, आन आसरो लीजे नहीं, न्याय अदल विन कीजे नहीं, परमारथ से मुड़जे नहीं, उजड़ मार्ग खड़जे नहीं, मन को मान्यो कीजे नहीं, दगा किसी को दीजे नहीं, सामी सांझ थी सोजे नहीं, सोग भया से रोजे नहीं, रण में पूठ दिखाजे नहीं, हाथा कुबर घमाजे नहीं, अणछाण्यो जल पीजे नहीं, कुजस किसी को लीजे नहीं, झूठी कथनी कीजे नहीं, जानत विष को पीजे नहीं, पर की निंदा कीजे नहीं, अरिस गाफिल रीजे नहीं, हिंसा विणज कमाज नहीं, राज खुंखारू जाजे नहीं, काछ लपट्टी होजे नहीं, संपत में ऋण रखजे नहीं, पर नारी चित दीजे नहीं, कपटी मीतर कीजे नहीं, धन जोवन में छकजे नहीं, नाहक निकमो बकजे नहीं, साच कहता डरिए नहीं, बुरी पराई करिए नहीं, चोरी जारी कीजे नहीं, पूठ धनी ने दीजे नहीं, सूने घर में जाज नहीं, जग में बुरो के वाजे नहीं, ओछी बसती बस जे नहीं, तात्पर्य बिन हंस जे नहीं, चुगल पड़ोसी रीजे नहीं, धाम पराई लीजे नहीं, निरथक भटका खाजे नहीं, निर्धन को डर पाजे नहीं, भांग तमाखू खाजे नहीं, ओखर खेती बोजे नहीं, वेश्या के घर जाजे नहीं, कुल को काट लगाजे नहीं, पर धन कबहू हरिये नहीं, जाज पानी तरिये नहीं, पर धन कबहू हरिये नहीं, जाज पानी तरिये नहीं, सूतो सिंह जगाजे नहीं, चुड़ैल ने बतलाजे नहीं, प्रभु की भक्ति विसरिए नहीं, विग्रह कबहू करिए नहीं, झूठी हामड़ भरिए नहीं, वचन देई फिर फरिए नहीं, हड़ की वाणी वदीजे नहीं, जामन किसी की दीजे नहीं, वाद विवादी होजे नहीं, निरथक वीरिया खोजे नहीं, रांड भांड से अड़जे नहीं, गतराड़ा से लड़जे नहीं, रांड भांड से अड़जे नहीं, गतराड़ा से लड़जे नहीं, डूंगर सेती पड़जे नहीं, तरुअर ऊपर चढ़जे नहीं, झूठी बात फैलाजे नहीं, सुड़ जाके उड़ जाजे नहीं,
अपजस काना सुन जे नहीं, चच्चो मम्मो भणजे नहीं। झूठो दूषण दीजे नहीं, निबड़ो शरणो लीजे नहीं। मूर्ख ने बतलाजे नहीं, अणजाण्यो फल खाजे नहीं। लेता देता लजिए नहीं, भला मानस संग तजिए नहीं। लेता देता लजिए नहीं, भला मानस संग तजिए नहीं। बंधुओं, ये 84 हित शिक्षाएं हैं जो महापुरुषों ने हमें प्रदान की है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें, अपने जीवन का निर्माण करें। बंधुओं, जीवन निर्माण एक विशेष कला है। 3 अवस्थाएं होती है जीवन की, महापुरुषों ने बताया है। जीवन का निर्वाह करना, जीवन का निर्माण करना और जीवन से निर्वाण पाना। एक है निर्वाह, दूसरा है निर्माण और तीसरा है निर्वाण। निर्वाह तो कर ही रहे हैं, प्रत्येक प्राणी करता है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे प्राणी है, तिर्यंच है। सभी जीव अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जीवन निर्वाह के अंतर्गत सिर्फ 4 बातें आती है: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इन 4 संज्ञाओं के आधार से जीवन का निर्वाह होता है, अर्थात जीवन की पूर्ति होती है, जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन पूरा होता है। उपलब्धि नहीं होती जीवन की, जीवन पूरा होता है। जन्मे हैं, जैन दर्शन की अपेक्षा से तो आहार ही जन्म है। 6 पर्याप्तियां बताई गई है। 6 पर्याप्तियों में पहली पर्याप्ति है आहार पर्याप्ति। जीव किसी पूर्व भाव का आयु पूरा करके, वो भी आयु पूरा करके आया है। ऐसा नहीं कहा जाता कि जीवन जी करके, व्यवहार में यही कहा जाता है आयु पूरा करके। आयु पूरा करके आया और वर्तमान जीवन में उसको जहां जन्म लेना है, जिस गति, जिस जाति, जिस योनि में उसे उत्पन्न होता है, वहां उपस्थित होता है, वहां पहुंचता है और पहुंचते ही पुद्गलों का आहार ग्रहण करता है। उस आहार ग्रहण करने का नाम ही जन्म है। वहीं से जीवन की, वर्तमान भाव के जीवन की शुरुआत होती है और जीवन पर्यंत आहार करते रहते हैं। एक पल भी अनाहार की अवस्था नहीं आती। कवल आहार की अपेक्षा से असनम, पाणम, खाइमम, साइमम का कभी प्रसंग अनुसार तप के रूप में अथवा और किसी कारण से कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए व्यक्ति भोजन का त्याग भी करता है, तप भी करता है, लेकिन उस समय भी रोम आहार चालू रहता है। 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं: ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। ओज आहार वह आहार है जो जीव
जन्म के प्रथम समय में पहली बार जिन पुद्गलों को अपने योनि स्थान में ग्रहण करता है, उसी का नाम जन्म है, उसी का नाम आहार पर्याप्ति है, उसे ओज आहार कहते हैं। उसके बाद प्रतिपल प्रतिक्षण, दिन हो या रात, चाहे चौबियार उपवास हो, साधु हो, साध्वी हो, चाहे केवली भगवंत हो, अथवा तुच्छ से तुच्छ प्राणी हो, 24 घंटे 24/7 रोम आहार चालू ही रहता है। उसी से जीवन निर्वाह होता है। और विशेष भूख लगने पर हम कवल आहार, जो भोजन पानी हम मुख के द्वारा या किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा शरीर में जब प्रक्षिप्त किया जाता है, चाहे वो मुंह से भोजन किया जाए या इंजेक्शन के माध्यम से, ग्लूकोज आदि के माध्यम से ग्रहण किया जाए, वो सारा कवल आहार है। जो ऊपर से प्रक्षिप्त होता है वो कवल आहार होता है। और जो सहज प्रकृति से रोम छिद्रों से, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं और हर रोम छिद्र से प्रतिपल प्रकृति से तत्व ग्रहण किए जाते हैं। उसी का नाम रोम आहार है। तो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, इन 4 संज्ञाओं का सेवन करते जाना, यही जीवन निर्वाह है। मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है, नारकी का जीव भी करता है और देव भी करता है। अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, अपने अपने अलग अलग नियम और व्यवस्थाएं हैं, पर मोटे तौर पर चारों गति के 84 लाख जीव योनि के सभी जीव आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं और इन्हीं से जीवन का निर्वाह होता है। जो मनुष्य समझदार है, विवेकशील है, वो जीवन निर्वाह के साथ साथ जीवन का निर्माण करता है। वो भी इन 4 संज्ञाओं का सेवन तो करता है, लेकिन इन 4 संज्ञाओं के सेवन में वो कुछ मर्यादाओं का पालन करता है। वो इन 4 संज्ञाओं के लिए नहीं जीता। इन 4 संज्ञाओं का सहारा तो लेता है, पर सिर्फ इन 4 संज्ञाओं के लिए नहीं जीता, सिर्फ इन 4 संज्ञाओं के भरोसे नहीं जीता। समय समय पर वो आहार का त्याग करता है, कवल आहार का त्याग करता है, तप करता है, शील का पालन करता है, मैथुन संज्ञा को वश में करता है, आहार संज्ञा को वश में करता है, दान देता है, परिग्रह संज्ञा को वश में करता है, शुभ भावों का चिंतन करता है, भय संज्ञा को वश में करता है। तो जो 4 संज्ञा के भरोसे ही जीते हैं और 4 संज्ञाओं के लिए ही जो जीते हैं, वो सिर्फ जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन पूरा करते हैं। जीवन की पूर्ति होती है, उपलब्धि नहीं होती। जो हित शिक्षाओं को समझ करके हित शिक्षाओं का पालन करते हैं, हित शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन को जीते हैं, वे जीवन का निर्माण करते हैं। और ऐसा अवसर मात्र कर्म भूमि के मनुष्य को मिलता है, और वो भी चौथे और 5वें आरे के मनुष्यों को मिलता है। न योगलिकों को मिलता है, न अकर्म भूमि के मनुष्यों को मिलता है, न देव और नारक को मिलता है, न पशु को मिलता है, मनुष्य को मिलता है। हम वो भाग्यशाली हैं कि हमें जीवन निर्वाह के साथ जीवन निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है, समझ है हमारे में, विवेक है हमारे में कि हम जीवन का निर्माण कर सकते हैं। और इसीलिए महापुरुषों ने हमको हित शिक्षाएं दी, अर्थात हम अपने जीवन को
सुंदर बना सकते हैं, हम अपने जीवन को सुशील बना सकते हैं, सुखमय और सौरभ वाला सुगंधित जीवन बना सकते हैं, जो और ऊपर उठता है, जो संज्ञाओं के साथ ही जीता है वो जीवन निर्वाह करता है, जो संज्ञाओं को वश में करता है वो जीवन का निर्माण करता है, और जो संज्ञाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो संज्ञाओं से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन का निर्वाण हो जाता है, अर्थात वो देह मुक्ति पाकर के मोक्ष को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त होता है। अभी 2 दिन पूर्व हमने प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया। प्रभु ने संज्ञाओं पर मर्यादाएं नहीं की थी, संज्ञाओं पर विजय प्राप्त कर ली। सामान्य जीव पशु की तरह संज्ञाओं में जीता है, समझदार विवेकशील संज्ञाओं को मर्यादित करके जीवन निर्माण करता है, और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वीतराग पुरुष होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, वे संज्ञाओं पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं, इसलिए उनके जीवन का निर्वाण हो जाता है, वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही निर्वाण प्राप्त करता प्रभु महावीर, प्रभु महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। अगले ही दिन गौतम, गणधर गौतम को उसी रात्रि के अंतिम घड़ियों में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और उस एकम के दिन सुधर्मा स्वामी को प्रभु महावीर की पाठ परंपरा पर उसे संचालन करने का, उस पाठ परंपरा को, उस धर्म रथ को आगे चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुधर्मा स्वामी के निमित्त से हमें प्रभु की वाणी परंपरा के रूप में आगे बढ़ती हुई आज तक प्राप्त हुई। उसी वाणी के माध्यम से ये सारी शिक्षाएं हमें मिली है। 72 शिक्षाओं की चर्चा हमने पूर्व कक्षाओं में की थी। आज हम 73वीं शिक्षा से आगे बढ़ रहे हैं। 73वीं शिक्षा में कहा गया है, डूंगर सेती पड़जे नहीं। बंधुओं, डूंगर कहते हैं पहाड़ को, पर्वत को। पर्वत से या किसी भी वृक्ष आदि से, बड़ी बिल्डिंग से घिर करके कई बार व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। बंधुओं, जीवन से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, जीवन से बड़ा कोई उपहार नहीं है। मैं तो रोज निवेदन करता हूं सबसे, प्रसंग आप सभी से भी ये चर्चा कर रहा हूं, सुबह उठते ही, जैसे ही हमारा सूर्योदय होते हुए, सूर्योदय से पूर्व जब भी हमारी आंख खुले, हम उठ करके बैठें, उठने के साथ सबसे पहले हमारे मुख से नमो अरिहंताणम का शब्द निकलना चाहिए, नवकार का उच्चारण होना चाहिए, और उसके बाद जैसे ही हम अपना कदम इस धरती पर रखें, सूर्योदय पर पहला कदम जब हम धरती पर रखें, सबसे पहले प्रकृति और परमात्मा को धन्यवाद दें। ये रोज का हमारा क्रम होना चाहिए, नित्य नियम होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग करते होंगे, आप सभी करते होंगे, प्रसंग है तो बस चर्चा कर रहा हूं। सूर्योदय के साथ ही पहला कदम इस धरती पर रखते हुए प्रकृति और परमात्मा को धन्यवाद दें, उनका उपकार माने,
कि मेरा कल का दिन सातापूर्वक व्यतीत हुआ और आज का सूर्योदय, आज का शुभ दिन देखने का मुझे अवसर मिल रहा है। बंधुओं, हम सुबह जागे मतलब हम अभी भी जीवित हैं। यह प्रकृति का उपहार, जीवन का आज का एक दिन का उपहार हमें मिला है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे इस धरती पर और इस भारत भूमि में जो कल रात को आयुष्य पूर्ति हो गए, कोई बीमारी से, कोई दुर्घटना से, और कुछ ऐसे भी होंगे कि रात को सोए और सवेरे जगे नहीं, सोए के सोए रह गए। हम वो भाग्यशाली हैं कि सुबह हम जीवित उठे। आज के दिन में हमने अपनी आंख खोली। कितने तो आंख नहीं खोल पाए आज। कल जो जीवन जी रहे थे आज वो जीवित नहीं रहे। तो जीवन ये प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। जीवन के सिवाय बाकी सारे उपहार बेकार हैं। अगर जीवन नहीं है तो सारे उपहार बेकार हैं, सारे संयोग व्यर्थ हैं। सबसे बड़ा उपहार है जीवन। कैसी भी परिस्थिति आए, इस जीवन को जीना चाहिए। आसक्ति की बात नहीं है, आकांक्षा की बात नहीं है, लेकिन जीवन को जीना चाहिए, जीवन को नष्ट नहीं करना। कई बार कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में आर्थिक संकट हो गया, पारिवारिक समस्या हो गई, कुछ और जीवन में कुछ विपरीत घटनाएं घटित हो गई, व्यक्ति दुखी होता है, पीड़ित होता है, और कभी कभी इतना दुखित और इतना पीड़ित हो जाता है कि व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आए दिन हम समाचार सुनते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग, बड़े बड़े डिग्रीधारी, अच्छी कंपनी में जॉब करने वाले, लाखों रुपए की जिनकी वेतन व्यवस्था है, अच्छी सैलरी है, परंतु जीवन को जीने का, हित शिक्षाओं का उनको सुयोग नहीं मिला कि जीवन कैसे जिया जाता है। और कभी कुछ विपरीत स्थिति आती है और दुर्घटनाएं, आत्महत्या के रूप में दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। ज्ञानी जनों ने तो कहा कि आत्मघाती महापापी, इसको संसार का सबसे बड़ा पाप कहा है, महापाप कहा है। क्यों? व्यक्ति सोचता है कि मर जाऊंगा, सारे संकट मिट जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। मृत्यु से अगर संकट मिटते तो आज तक हम अनंत बार मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, अनंत बार मरे हैं, पर दुख तो नहीं मिटे, समस्याएं खत्म नहीं हुई। समस्याओं का समाधान आत्महत्या नहीं है, समस्याओं का समाधान मृत्यु नहीं है, समस्याओं का समाधान है समता भावना, समस्याओं का समाधान है मुकाबला करना, समस्याओं का समाधान है सहनशीलता। सहनशीलता से, समता भाव से, अपने ही अशुभ कर्मों के उदय के कारण मुझे इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मेरे जीवन में ऐसे दुखद प्रसंग उपस्थित हो रहे हैं। ऐसा सम्यक चिंतन करके समता भाव को धारण करना, और फिर समाधान भी निकलता है। ऐसी कोई समस्या इस दुनिया में है ही नहीं जिसका समाधान नहीं निकलता हो। बस थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा धैर्य और
थोड़ी सी सहनशीलता की जरूरत होती है, समाधान निकलता है। लेकिन कई बार व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। ये आज से नहीं है, नई चीज नहीं है, हमेशा से ऐसा होता रहा है। और आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जो जीवन को हार जाता है। हारने वाला हार को जब पचा नहीं पाता है, सह नहीं सकता है, तो गलत कदम उठाता है। जीवन जीतने के लिए मिला है, जीवन जीने के लिए मिला है, न हारने के लिए मिला, न मरने के लिए। हार को स्वीकार करें और जीत के लिए नया कदम बढ़ाएं। मृत्यु से समाधान नहीं होगा। क्षणिक आवेश में ऐसा हो जाता है, व्यक्ति कर लेता है। कर्म तो साथ में जाएंगे। इस जीवन की लीला समाप्त हो गई, कर्म अगले जन्म में पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत छोटी सी बात है, अगर समझ को थोड़ा सा विकसित किया जाए। एक उदाहरण देता हूं। एक विद्यार्थी 10वीं कक्षा में फेल हो गया और जैसे ही परिणाम उसे पता चला फेल हो गया, घबरा गया, फेस नहीं कर पाया इस घटना को कि मैं फेल हो गया, कैसे घर में बताऊंगा, कैसे मित्रों के सामने मुंह दिखाऊंगा, और आत्महत्या कर ली। मात्र 10वीं कक्षा में फेल हो जाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। तो क्या आत्महत्या करने से वो 11वीं कक्षा में पहुंच गया? कदापि नहीं। आत्महत्या करके वो 11वीं कक्षा में नहीं पहुंच सकता, पहुंचा भी नहीं। आत्महत्या करने वाले की प्रायः दुर्गति होती है। कदाचित मान लीजिए वापिस मनुष्य का भाव मिल भी गया किसी पूर्व पुण्य के उदय योग से, तब भी उसको मां के गर्भ से जन्म लेने में अभी 9.25 महीने लग जाएंगे। फिर 3.25 साल का जब होगा, तब जाकर के LKG में भर्ती होगा, यानी कि 4 साल लग गए। LKG में भर्ती होने के लिए 4 साल, फिर UKG, फिर 1 से 10वीं तक, यानी कि कम से कम 15 साल लग जाए। अगर लगातार वो पास होता रहा और मनुष्य का जन्म इमीडिएट उसे वापस मिला, तब भी 11वीं में पहुंचने के लिए 15 साल लगेंगे कम से कम। और बीच में पता नहीं क्या क्या परिस्थितियां, अनुकूलता प्रतिकूलताएं आएगी। इससे तो इतना ही अच्छा था समझ पूर्वक कि फेल हो गए, पुरुषार्थ कम हुआ होगा, मेहनत कम हुई होगी, इस बार ज्यादा मेहनत करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, 1 साल में 11वीं में पहुंच सकता है। 10वीं में कर फेल हो गया विद्यार्थी, तो 1 साल की मेहनत से पुनः 11वीं में पहुंच सकता है, लेकिन आत्महत्या करने वाले को कम से कम 15 साल लगेंगे। ये सीधी सी गणित है। और यदि कहीं आत्महत्या करने के बाद किसी दुर्गति में चला गया, मनुष्य गति नहीं मिली, तो पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों संख्यात असंख्यात वर्ष निगोद में चला गया, अनंत काल तक भी वापिस मनुष्य जन्म का मिलना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए आत्मघाती को महापापी कहा है। भगवती सूत्र के अंदर आत्मघात से संबंधित या मृत्यु के जो अकाम मृत्यु है, अज्ञान मृत्यु है, बाल मरण है, उसके विभिन्न अपेक्षाओं से 12 भेद बताएं, जिसमें 5वां भेद यही बताया, गिरिपत्तन, पर्वत से गिर करके मर जाना, 5वां भेद। इसलिए कहा कि
डूंगर सेती पड़जे नहीं। ये शब्द इतना ही है, लेकिन इसका भाव है कि आत्महत्या नहीं करें। समाधि पूर्वक समस्याओं को समझें, समस्याओं को स्वीकार करें, समस्याओं का मुकाबला करें और उसका समाधान निकालें, समता पूर्वक निकालें। फिर अगला सूत्र है, अगली शिक्षा है, तरुवर ऊपर चढ़ जे नहीं। वृक्षों पर नहीं चढ़ना। तरुवर कहते हैं पेड़ को, वृक्ष को। थोड़ा सा इशारा इसमें भी आत्महत्या का ही है। पेड़ पर चढ़ करके घिर करके मर जाते हैं। जहां पांचवा भेद बाल मरण का गिरिपत्तन कहा, वहीं छठा भेद जो है वो तरुपत्तन कहा, पेड़ से घिर करके मर गया। आत्महत्या की दृष्टि से तो पेड़ पर चढ़ करके गिरना ये बहुत बड़ा पाप है। सामान्य स्थिति में भी व्यक्ति को पेड़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए। वनस्पतिकाय जीवों की विराधना होती है। जिनका कोई कार्य है, जो खेती बाड़ी करते हैं, वृक्षों की साथ संभाल करते हैं, उनका अपना काम है, वो अपना काम यत्नापूर्वक मर्यादा पूर्वक करें, अलग बात। सामान्य स्थिति से पेड़ आदि पर नहीं चढ़ना। पेड़ आदि पर चढ़ने से गिरने का, पड़ने का शारीरिक खतरा रहता है। और आत्महत्या की दृष्टि से कोई चढ़ता है तो वो तो आत्मघाती महापापी है। जैसे गिरिपत्तन है, वैसे ही तरुपत्तन भी है। तो इस तरह से वृक्ष आदि पर ना चढ़ने की बात कही, पर्वत आदि से। अब यहाँ पर्वत की बात कही शब्द में, लेकिन सारी बातें, चाहे पर्वत हो, वृक्ष हो, कोई बड़ी इमारत हो, आत्महत्या की दृष्टि से कहीं से भी घिर करके पड़ना और मृत्यु को वर्ण करना, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर कहें तो आत्मघात का अर्थ होता है अपने आत्मा के गुणों का घात करना, ज्ञान आदि गुणों का घात करना, वो भी आत्मघात है। लेकिन यहाँ व्यवहार पक्ष की बात है, यहाँ अध्यात्म पक्ष की बात नहीं है। तो आत्महत्या की दृष्टि से व्यक्ति जीवन में कम से कम यह तो नियम कर ही ले कि कैसी भी स्थिति आएगी, कैसी भी परिस्थिति आएगी, लेकिन आत्महत्या नहीं करेंगे। अपने कर्मों से जूझेंगे, अपने कर्मों को भोगेंगे। लोग बुरा कहेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, उंगली उठाएंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे, सहन करेंगे। समता भाव से सहन करेंगे, क्षमा भाव धारण करके रहेंगे और प्रतिकूलताओं में शांति पूर्वक रह करके अनुकूलताएं लाने के लिए पुरुषार्थ करते रहेंगे। आज नहीं तो कल वापस अनुकूलताएं आएगी। अगली शिक्षा है 75वीं, झूठी बात फैलाजे नहीं। बंधुओं, बहुत बड़ी समस्या है ये। किसी भी बात में गहराई तक गए बिना, तह तक पहुंचे बिना, उस बात में कितनी सत्यता है, कितनी असत्य बात है, वो इसका निर्णय किए बिना ही हम बहुत सारी बातें, अफवाहें फैलाते रहते हैं। और खास करके वर्तमान का जो युग है, और इस युग में जो डिजिटल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और सबसे बड़ा व्हाट्सएप है, दुनिया भर की बातें, कई ऐसी बातें जिनका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, वास्तविकता का हमें ध्यान नहीं है। बस आई कोई बात हमारे पास और हमने उसे आगे से आगे फॉरवर्ड कर दिया। उसकी सच्चाई, उसकी झूठाई, उसकी सत्यता
प्रामाणिकता का हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है। तो जब तक कोई चीज का हमारे पास प्रामाणिकता की जांच का साधन नहीं हो, सत्यता का हमें पूरा भरोसा नहीं हो, वहां तक बात को आगे नहीं फैलाना चाहिए। और जब पता है, कई चीजों में तो पता ही हो जाए कि बस बात झूठी है, फिर भी लोग उसको आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। इससे श्रावक का दूसरा व्रत दूषित होता है। सत्य अनुव्रत में दोष लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सामाजिक और पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। इसलिए अधूरी जानकारी या सत्यता जहां तक प्रमाणित नहीं हो, वहां तक कोई बात अगर अपने पास आई तो हम उसको वहीं रोक दें। और कभी मान लो सत्य भी है लेकिन अच्छी बात नहीं है, तो उसको भी हम आगे बढ़ाएं नहीं। कोई सार नहीं है। अनेक बार इन बातों को लेकर के ग्रह क्लेश होते हैं, परिवारों में कलह होती है, सामाजिक व्यवस्थाओं में कलह और अशांति की परिस्थितियां बनती है। तो ध्यान रहे। और ज्ञानियों ने तो बोलने से पहले 3 बातों का ध्यान रखने का कहा है। बात सच्ची होनी चाहिए, बात अच्छी होनी चाहिए, और बात हितकारी उपयोगी होनी चाहिए। अगर ये 3 बातें किसी बात में है तो उस बात को जरूर दूसरों को सुनाएं, दूसरों को बताएं, दूसरों को कहें। लेकिन अगर तीनों में से एक भी चीज की कमी है तो ना बोलें, आगे नहीं बढ़ाएं उस बात को। बात अगर सच्ची नहीं है ना बोलें, बात अगर अच्छी नहीं है, सच्ची तो है लेकिन अच्छी नहीं है, तब भी नहीं बोले। मान लो किसी के जीवन में दुर्घटना घटित हो गई, कोई दुष्कर्म हो गया किसी के जीवन में, उसके अशुभ कर्मों से उसकी दुर्दशा होगी वो अलग बात। हो गया कोई दुष्कर्म किसी के जीवन में और वो सच्ची बात है, पर क्या यह अच्छी बात है कि हम उसको किसी और को बताएं जाकर के कि उसके घर में ऐसा हो गया, उसके जीवन में ऐसा हो गया? ये अच्छी थोड़ी, सच्ची है पर अच्छी नहीं है, तब भी नहीं बोले। और कोई बात सच्ची भी है, अच्छी भी है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है, कोई हित नहीं है उस बात में, कोई फायदा नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है अगर उस बात की, भले अच्छी बात है, सच्ची बात है, पर उपयोगिता नहीं है, तब भी उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अगर बात झूठी है तब तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कहा कि झूठी बात फैलाजे नहीं, क्योंकि इससे जीवन में भ्रांतियां बढ़ती है, जीवन में अशांति बढ़ती है, कलह और क्लेश बढ़ते हैं, और पारिवारिक सुख शांति, सामाजिक सद्भावना बिगड़ती है। इसलिए ऐसे कार्यों से बचें। इसी से संबंधित एक बात और कही है, उलझा के सुलझा जे नहीं। 76वीं हित शिक्षा में गुरु भगवान फरमाते हैं कि सुलझा के उलझा जे नहीं। जहां जीवन है, जीवन में कई उलझने होती है, जीवन में कभी कभी मनमुटाव हो जाते हैं, होने नहीं चाहिए, पर हम स्वार्थी हैं, हम तुच्छ बुद्धि वाले हैं, छोटी छोटी चीजों में हमारा स्वार्थ टकराता रहता है, अहंकार टकराता रहता है। इसलिए कई बार संबंध उलझ जाते हैं, बातें बिगड़ जाती है। कभी कभी उन समस्याओं का फिर समाधान भी हो जाता है, सुलझ जाती है वापस बातें, संबंध अच्छे बन जाते हैं। वहां अब एक बात ध्यान रखनी है, जब संबंध अच्छे बन चुके हैं
कभी भी भूल करके भी उन पुरानी बातों को, जिन बातों से जीवन उलझ गया था, संबंध बिगड़ गए थे, उन पुरानी बातों को भूल करके भी कभी वापस जबान पर नहीं लाए। क्योंकि ऐसा अगर किया, पुरानी बात को उखेल करके लाए, तो फिर वापस संबंध उलझ सकते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान कहलाता है और बनी को बिगाड़ने वाला शैतान कहलाता है। तो बनी हुई बात को, सुलझी हुई बात को पुनः उलझाए नहीं। एक कहावत है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना। मतलब पुरानी बातों को, जो शांत हो चुकी है, शांत हुए कलह क्लेश को फिर से नहीं उभारना चाहिए, फिर से उत्तेजना का वातावरण नहीं बनाना चाहिए, वरना फिर बाद में वापस सुलझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार उलझी बात को फिर भी सुलझाया जा सकता है, पर सुलझी हुई बात को फिर से अगर उलझा दिया, फिर सुलझाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि घड़े मुर्दे जब उखाड़े जाते हैं तो दुर्गंध फैलती है। कब्र में मुर्दा गड़ा हुआ है, वो तो सड़ता है। अब उसको वापस उखेड़ा जाएगा, वापस उसको खोदा जाएगा, तो क्या होगा? सड़ांध है तो दुर्गंध आएगी। वैसे ही जीवन के अंदर जब कोई चीजों को वापस उखेला जाता है, अनावश्यक रूप से सुलझी हुई बातों को उलझाया जाता है पुनः, तो जीवन में अशांति की, कलह क्लेश की दुर्गंध फैलती है। इसलिए सुलझा के उलझाना। और 77वीं शिक्षा में कहा है, अपजस काना सुनजे नहीं। इसमें दो अपेक्षाएं हैं। एक अपेक्षा तो ये है कि हमें अपने कानों में अपना अपयश सुनना पड़े, ऐसा कोई निंदनीय कार्य हम नहीं करें। क्योंकि अगर घृणित कार्य करेंगे, निंदनीय कार्य करेंगे, तो फिर लोग अच्छा बुरा कहेंगे, लोग उंगली उठाएंगे, अपयश फैलेगा, वो सुनना पड़ेगा। तो हम ऐसा वातावरण ही क्यों बनाएं, हम ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा करें कि जिसके कारण से हमको अपयश झेलना पड़े। इसलिए ऐसा कोई निंदनीय कार्य, कोई भी बुरा काम, कोई भी ऐसा कार्य जो सामाजिक स्थिति से, मर्यादा की स्थिति से, धर्म की स्थिति से उचित नहीं है, अनुचित कार्य नहीं करें, ताकि हमें अपने कानों अपना अपयश नहीं सुनना पड़े। और दूसरी इसकी अपेक्षा यह है कि बहुत सारे लोग, हम स्वयं भी उसमें सम्मिलित हैं, दूसरों की निंदा, टीका, टिप्पणी, उनकी अपयश की बातें, उनके घर की, उनके परिवार की निंदा टिप्पणी करते रहते हैं। तो स्वयं करें नहीं, संकल्प कर ले, हम किसी के जीवन की हीन बातों की चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, कहीं आवश्यकता है समझाने की, कहीं आवश्यकता है उसके सुधार की, तो जाकर के उसके सामने उससे कहेंगे, उससे निवेदन करेंगे, उससे समझाएंगे। समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो कोई बात नहीं। वो करने के लिए भगवान ने मना नहीं किया। लेकिन दूसरों की बातें तीसरों के सामने बैठ करके निंदा की भावना से, अहंकार की भावना से, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करें, स्वयं नहीं करें। और कोई और आकर के हमारे पास करे किसी और की निंदा, अपयश, तब हम उसे नहीं सुने, उससे मना कर दें, भैया हमको ऐसी चर्चा में कोई रुचि नहीं है। हम रुचि लेते हैं इसीलिए लोग हमें आकर के सुनाते हैं। हम अगर रुचि नहीं लें, हम मना कर दें, मुझे नहीं सुनना है, तो कोई आकर के नहीं सुनाएगा। और सुनाने आ भी जाए तो हम मना करके रोक सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं
तो हम बहुत सारे दुर्गुणों से बच जाते हैं। देखिए, इसका एक सीधा सा हिसाब है। बाहर गंदगी पड़ी होती है, कचरा पड़ा होता है, क्या हम उस कचरे को, गंदगी को उठा करके लाकर अपने घर में रखते हैं क्या? समझदारी तो नहीं है, नहीं रखते। घर में लाकर के रखना, कचरे, बाहर के कचरे को लाकर घर में रखना, ये समझदारी नहीं है। और हम समझदार हैं, इसलिए हम बाहर के कचरे को अपने घर में नहीं लाते हैं। लेकिन बाहर की निंदा, बाहर की अपयश की बातें, वो भी तो कचरा है। उस कचरे को हम अपने कानों के माध्यम से और मन के माध्यम से रुचि लेकर के, कानों के माध्यम से सुन करके उस कचरे को हम अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। क्या जरूरत है? इसलिए कहा अपजस का ना सुनिए, क्योंकि जैसा हम सुनेंगे, बार बार जैसा सुनेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसी ही हमारी भी आदतें और हमारी भी जीवनचर्या वैसी बनती जाएगी। आज हम कचरा कानों के माध्यम से मन की रुचि लेकर के सुनेंगे, हृदय में धारण करेंगे, कल वही कचरे के बीज उगेंगे और हमारे में भी वैसी ही बुराइयां पनपेगी, हम में पनपेगी। अथवा हम अपने परिवार के बीच में बैठ करके करेंगे तो हमारे परिवार के बच्चे बच्चियों में, युवाओं युवतियों में भी वही दुर्गुण पनपेंगे, वैसा ही कचरा उनके जीवन में बढ़ेगा। इसलिए ऐसे कचरे से बचें। तो आज हमने 77वीं शिक्षा तक की बात कही, अपजस का ना सूंझे। फिर और 7 हो गई है, 7 और बची है। जो भी है अगली कक्षा में हम 77 के बाद की जो शिक्षाएं हैं उनकी चर्चा आगामी कक्षा में करेंगे। पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। और ज्ञानियों ने यही कहा है कि इन चलघत चाले सुघड़, भलो कहे सब कोई। इन हित शिक्षाओं के अनुसार जो चलता है जीवन में, वो अपना अच्छा और सच्चा अध्यात्म गुण की तरफ आगे बढ़ता है, उसके जीवन में अच्छाई बढ़ती है और सबके लिए वो भला बन जाता है। निश्चय यह परलोक में पलो न पकड़े कोई। उसकी उन्नति, उसका जीवन निर्माण और जीवन निर्माण से जीवन निर्वाण की तरफ जाते हुए उसको कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। तो हम अपने जीवन का निर्वाह करते हुए मर्यादाओं के साथ जीवन का निर्माण करें और अध्यात्म में आगे बढ़कर के जीवन निर्वाण को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ पुनः आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जय जिनेंद्र। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा समाप्त।